नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से नए वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन, होम्योपैथिक डॉक्टर, फिर से आप सभी के बीच एक बीमारी और उसका होम्योपैथिक दवा के बारे में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम बीमारी संबंधित दवा के बारे में आपको जानकारी दे सके। तो आज हम बात करेंगे औरतों में होने वाली बीमारी, बच्चेदानी में गांठ हो जाना, यूटेराइन फाइब्रॉइड, बच्चेदानी में गांठ हो जाना, जिसको हिंदी में रसौली भी बोलते हैं। बच्चेदानी 4 सेंटीमीटर से अगर बड़ा हो जाए तो उसके बाद उसको गांठ बोलते हैं। बच्चेदानी में गांठ को रसौली भी बोलते हैं। इसका साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो हो जाता है तो उसे गांठ बोलते हैं। यह कोई कैंसर नहीं होता है, यह नॉन कैंसर होता है। इसमें कैंसर होने का चांस बहुत ही कम होता है और इसके होने के कारण मेडिकल साइंस में अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है कि किस कारण से होता है। कहीं कहीं जन्मजात बीमारी यह भी होती है। अगर परिवार में किसी को पहले से ये बीमारी है तो उसका असर परिवार में दूसरे सदस्य को भी हो जाता है, जिसको जेनेटिक फैक्टर भी बोलते हैं। जन्मजात वंशों में लगातार एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच होते रहना, यानी खानदानी, इसको देहात में जो खानदानी बीमारी बोलते हैं, उस ढंग का भी हो सकता है। तो इसका होने का कारण खान पान में भी गड़बड़ी है। मौजूदा समय में खान पान का प्रचलन थोड़ा अलग ढंग का हो गया है, तो उस कारण से भी ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और बहुत सारा कारण है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उस वजह से भी हो सकता है, खान पान में गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है। और एक और कारण है शरीर में मोटापा ज़्यादा हो जाने की वजह से ये बीमारी होने का 100% चांस होता है। शरीर में अगर मोटापा हो जाए तो उस वजह से भी यह बीमारी होने का चांस रहता है। तो और खान पान ज़्यादा करके चर्बी वाला खाना खाने से भी यह चीज़ हो सकता है और इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और लगातार गर्भपात के लिए कोई दवा का प्रयोग करने से भी हो सकता है। तो गांठ होने का कोई असली प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव के आधार पर इस सब चीज़ के बारे में बताया जाता है कि होने का कारण ये सब चीज़ भी हो सकता है। तो इसका लक्षण होता है ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मेंस टाइम पर नहीं होना। सबसे पहला चीज़ होता है कि मेंस टाइम पर नहीं होना, और मेंस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, दर्द ज़्यादा होना, दर्द बर्दाश्त नहीं होता है कभी कभी, और कभी कभी ब्लीडिंग भी नहीं होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी नहीं होता है। बच्चेदानी के आसपास बहुत दर्द होता है, बच्चेदानी के आसपास बहुत दर्द, यानी पेट के निचले भाग यानी पेरू के आसपास में बहुत ही सीवियर दर्द होता है। काम करने को मन नहीं करता है, सुस्ती हो जाता है, कमजोरी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सीटी एमआरआई करवाने से इस बीमारी का पता लगता है। तो होम्योपैथ में कुछ महत्वपूर्ण दवा है। 2 मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। तलैप्सी भूसरा पेस्टोरिस, बच्चेदानी में गांठ हो जाना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, दर्द ज़्यादा होना, मेंस के समय ब्लीडिंग ज़्यादा होना, और मेंस के समय पेरू और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और ब्लीडिंग ज़्यादा होना। ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, दर्द भी ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें गांठ होते हैं। तो सबसे पहला दवा ये तलैप्सी भूसरा पेस्टोरिस, इसका प्रयोग विधि 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम। दूसरे नंबर की मदर टिंचर है
फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। इसमें बहुत बड़ा बड़ा गांठ होता है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा गांठ होता है, बचदानी में सूजन हो जाती है, दर्द भी होता है। होम्योपैथ में फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बचदानी में गांठ के लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है, और इससे बहुतों औरतों लोगों को हमने इस दवा से ठीक किया है अभी तक। उसके बाद हाँ, इसका प्रयोग विधि हो गया 15 बूंद आधा कप पानी में डाल करके सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम। और उसके बाद हम अब चलिए पोटेंसी के बारे में बात करते हैं। थूजा, थूजा एक बहुत ही अच्छा दवा है, खास करके शरीर के अंदर कहीं भी गांठ हो जाए। बचदानी में गांठ का बहुत ही अच्छा दवा है। इसमें गांठ अंदर हो जाते हैं, सूजन भी होते हैं, और उस गांठ में हल्का हल्का सुई चुभने जैसा दर्द होता है। तो ऐसे पुराने से पुराने गांठ में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो थूजा का प्रयोग, थूजा 1000 पावर में सप्ताह में एक बार करना है। 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में सप्ताह में एक दिन, उस दिन दूसरा कोई दवाई नहीं खाना है। जिस दिन थूजा चलेगा उस दिन दूसरा कोई दवा नहीं खाना है। और उसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिक कल्केरिया फ्लोरिका 12X के बारे में। कल्केरिया फ्लोरिका में छोटा छोटा गांठ हो जाता है, छोटा छोटा गांठ हो जाता है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है, बचदानी में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, दर्द भी होता है, कमजोरी हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। वैसे कंडीशन में कल्केरिया फ्लोरिका बहुत ही अच्छा दवा है। कल्केरिया फ्लोरिका 12X 5 गोली सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम। और एक फिर लास्ट दवा है औराम्योर नाइट्रोनेटम। औराम्योर नाइट्रोनेटम का काम बचदानी में सूजन, बहुत ज़्यादा सूजन। और इसमें जो होता है घर में, इसका इस बीमारी में जो होता है औराम्योर नाइट्रोनेटम में, उसका लक्षण होता है कि परिवार में, यानी खानदानी बीमारी ये होता है, परिवार में किसी और को हुआ होगा तो उसका असर परिवार में दूसरे को होता है, जिसको खानदानी बीमारी देहात में बोलते हैं, जेनेटिक जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन को भी ठीक करती है। पेरू में दर्द भी होता है, पेशाब के टाइम जलन, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, लिकोरिया का भी शिकायत होता है, दर्द भी होता है, मेंस के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इन सब बीमारियों में, बचदानी के गांठ के बीमारियों में इस दवा सब का सही ढंग से प्रयोग करने से, जिस ढंग से हम बताए हैं, तो उस ढंग से प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन सब दवा का फोटो हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप सभी देख करके दवा को समझ लीजिएगा। हमने आज जो दवा बताया, तलेप्सी भूसरा पैस्टोरिस मदर टिंचर फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू थूजा 1M, बायोकेमिक नंबर बायोकेमिक में कल्केरिया फ्लोरिका 12X थूजा 1M, और औराम्योर नाइट्रोनेटम 200, नाइट्रोनेटम औराम्योर नाइट्रोनेटम 200, 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में और शाम में 2 टाइम। थूजा 1M यानी 1000 पावर, सप्ताह में एक दिन 5 बूंद। बायोकेमिक में कल्केरिया फ्लोरिका 12X 5 दाना सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम। तलेप्सी भूसरा पैस्टोरिस 15 बूंद दवाई आधा कप पानी में डाल के 3 बार सुबह, दोपहर, शाम। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 15 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर, इसको भी 3 बार। इस दवा का सही ढंग से प्रयोग करने से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। कोई भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। दवाई को सही ढंग से खाना पड़ता है, परहेज के साथ खाना पड़ता है। मेरा मेन उद्देश्य है
लोगों तक सही चीज़ें पहुंचाना, ताकि लोग परेशान ना हों, इस दवा का सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना बीमारी ठीक कर सकें। तो इस दवा का सही ढंग से प्रयोग करके बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फ़ोन करें। और जो लोग हमारे क्लिनिक तक पहुंच सकते हैं वो मेरे पते पर पहुंच सकते हैं और हमसे इलाज करवा सकते हैं। अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी इलाज आप करवा सकते हैं, जो दवा हम बताए हैं उसको समझते हुए। तो जो भी जानकारी था हमने आपको बता दिया। बददानी का गांठ क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या समाधान है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। तो चलिए, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक हम बीमारी और उसका सही इलाज बता सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।